कक्षा 5 के भैया बहुत ध्यान देंगे। जो जंतुओं का जीवन है उसमें आपको मैंने 3 हेडिंग बता दिया था। जानवरों के प्राकृतिक आवास, स्थलीय जीव, जलीय जीव, जंतुओं में शोषण। अगला आपका हेडिंग आता है शोषण के अंग, यानी शोषण के अंग कौन कौन से होते हैं, किताब की सहायता से देखें। जैसे सूक्ष्म जीवाणु दिया है अमीबा और पैरामीशियम, यानी अमीबा और पैरामीशियम। यह किस तरह से शोषण करते हैं, यह इनमें ना ही फेफड़ा होता है ना ही शोषण करने का कोई अंग होता है। तो वे क्या करते हैं, अपने शरीर के सतह जो होता है, शरीर की बाह्य वातावरण जो होता है उनके द्वारा यह शोषण करते हैं। यानी कैसे करते हैं, जैसे हमारे शरीर पे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिस पे रोए उगे होते हैं, यानी वायु छिद्र, उसके जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है। यानी हमारा शरीर का जो वह भाग होता है उसके द्वारा भी शरीर के अंदर ऑक्सीजन या पानी को बाहर निकलना या पसीना को बाहर निकलना छिद्र है, इसलिए संभव होता है। ठीक उसी प्रकार से अमीबा और पैरामीशियम भी अपने शरीर की बाहरी सतह के द्वारा वह श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। ये छिद्र जो होते हैं यह रोम छिद्र कहलाते हैं, यानी इस छिद्र को हम रोम छिद्र कहते हैं। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, लेकिन कीटों का रंग लाल नहीं होता है। इसी कारण क्योंकि उनके शरीर में यानी उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए कीटों का खून का रंग जो होता है लाल नहीं होता है। इस कारण उनके रक्त लाल नहीं होते हैं और न ही उनके रक्त में ऑक्सीजन होते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ साथ उनके जो रक्त होते हैं उनमें ऑक्सीजन भी नहीं होते हैं। फिर भी किस प्रकार से कीटों के शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचता है, इसके लिए आपको बताए थे। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक उसी तरह से इनके देखिए, इनके रोम छिद्रों में वायु नलिकाएं होती हैं जो शरीर के प्रत्यक्ष भाग से जुड़ी होती हैं। वायु शरीर में इन नलिकाओं के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रवेश शरीर के ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी इनका शरीर जो होता है श्वसन क्रिया करता है, ठीक उसके साथ साथ ऑक्सीजन को लेता है और उसी रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ भी देता है। ठीक, अब दिया है मछली अपने गिल की सहायता से श्वसन करती हैं। इसी प्रकार केकड़े और टेडपोल अपने गलफड़ों गिल के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी मछली जो होती है पानी में अपने गिल की सहायता से श्वसन करती हैं। जो जल में ऑक्सीजन घुला होता है उसी में से वह श्वसन कर लेते हैं। ठीक, जब जल इनके गलफड़ों पर आता है तो उसमें घुली ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और अपने रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मेढक एक जल स्थल चर है, यानी मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है, यानी वह दोनों क्षेत्र में वो पाया जाता है। जैसे जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है। ठीक, एक शिशु मेढक अपने गलफड़े द्वारा शोषण करता है, एक वयस्क मेढक अपने शरीर अपने फेफड़ों द्वारा भूमि पर शोषण करता है और जल में त्वचा के द्वारा। यानी मेढक जो होता है वह जब जल में रहता है तो वह अपने त्वचा के द्वारा शोषण करता है, लेकिन जब भूमि पर रहता है, जमीन पर रहता है, तो अपने फेफड़े के द्वारा शोषण करता है। यानी मेढक जल में भी रहता है और थल पे भी रहता है। जल में रहता है तो शरीर का जो होता है त्वचा होता है उसके द्वारा शोषण करता है, और स्थल पे रहता है तो फेफड़े के द्वारा रहता है, फेफड़े के द्वारा शोषण करता है। पक्षी, सरीसृप एवं स्तनधारी अपने फेफड़ों से शोषण करते हैं। सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, कछुए एवं मगरमच्छ के मनुष्य सहित सभी स्तनधारी जैसे बिल्ली, गाय इत्यादि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वे अपनी नाक के छिद्रों द्वारा वायु में शोषण करते हैं, यानी जो भी नाम लिए गए हैं जैसे गाय, बिल्ली, मनुष्य, यह सभी अपने नाकों के द्वारा शोषण क्रिया करते हैं। ठीक,
और यह अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब देखिए इनकी नाक के छिद्रों को नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके नाक के छिद्रों को नासा छिद्र कहते हैं। वायुनलिका द्वारा वायु फेफड़े में प्रवेश करता है। गैसों में परिवर्तित फेफड़ों में होता है। परिवर्तन फेफड़ों में होता है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे रक्त छिद्र होते हैं। रक्त में ऑक्सीजन इन रक्त छिद्रों द्वारा प्रवेश करता है। यानी हमने बताया था कि रक्त में ऑक्सीजन होते हैं, ठीक। तो रक्त में ऑक्सीजन कैसे जाता है आपको बताएं। फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित की गई कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त छिद्रों में लाया जाता है और जहां से सांस द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। आप जो है अपनी किताब को लेकर देखेंगे, समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे, बाकी कल।